नीतीश तेजस्वी की सरकार को शिक्षकों से है प्यार। लाठी गोली वाली सरकार बीजेपी की चली गई, अब ये प्यार मोहब्बत वाली सरकार है। उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और भाजपा के जाल में नहीं फंसना चाहिए। आप भाजपा के चंगुल में ना फंसें हमारे शिक्षक भाई। नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके से राजधानी पटना की सड़कों पर तस्वीरें निकलकर सामने आई, लाठियां बरसाई जा रही थी और शिक्षक अभ्यर्थी भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, गुहार लगा रहे थे सरकार से कि साहब रोज़गार दीजिए, मगर रोज़गार के बदले लाठियां मिल रही थी। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। काहे पीट रहे हैं सबको? देखिए, नीतीश तेजस्वी की सरकार को शिक्षकों से है प्यार, और जो लोग बीजेपी वाले वो भ्रम फैला रहे हैं, उस भ्रम जाल में हमारे शिक्षक भाई नहीं फंसेंगे। लोकतंत्र है, सबको अधिकार है आंदोलन करने का, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और शिक्षक भाई तो हमारे ज्ञानी हैं, वो तो कानून का जो पाठ है, शिक्षा का ज्ञान दे करके नौजवानों को, नौनिहालों को शिक्षित करते हैं। तो हमारे शिक्षक भाइयों को भी पता है कि अगर कानून हाथ में लेंगे तो कानून अपना काम करता है, लेकिन इसके बावजूद हम लाठी चार्ज के सख्त निंदा करते हैं, नहीं होनी चाहिए। अब किन कारणों से हुआ, क्या पुलिस प्रशासन की मजबूरी रही, ये तो जांच का विषय है। लेकिन नीतीश तेजस्वी की सरकार में ये लाठी गोली वाली सरकार बीजेपी की चली गई, अब ये प्यार मोहब्बत वाली सरकार है। नीतीश तेजस्वी की सरकार सबकी मांग को सुनती है, सहानुभूतिपूर्वक विचार करती है, और जो वाजिब हक जिनका है वो देती है। वो कैसा प्यार जिसमें दर्द हो और लाठियां बरसाई जाए? सत्ता में आप हैं और अब तक किसी भी बड़े नेता का इसको लेकर बयान नहीं आया है जो सत्ता में बैठे हैं। कि ऐसा है कि ये सरकार जो बनी है नीतीश तेजस्वी की सरकार, ये चौमुखी विकास के लिए चारों ओर जो काम हो रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में एक कैबिनेट में 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियों को मंजूरी मिली, रोजगार की भरमार है। लेकिन हमारे शिक्षक भाइयों को जो भी कहना हो, ये उनकी ही सरकार है। हम सरकार के साथ खड़े, शिक्षकों के साथ ये सरकार खड़ी है। जो भी देगी ये सरकार देगी, उनकी हर मांग पर विचार करेगी, और इतना हम उनको गारंटी देते हैं, आश्वस्त करते हैं कि उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और भाजपा के जाल में नहीं फंसना चाहिए। ये हालत भाजपा जब सरकार में थी उनको चिंता नहीं थी, अब आप भाजपा कह रही हम सड़कों पर उतरेंगे। तो हमारे शिक्षक भाई भी समझदार हैं, और जब इस बात की गारंटी है कि उनकी शिक्षकों की हकमारी नहीं होगी, उनका जो वाजिब हक है वो मिलेगा, और जिस मुद्दे को लेकर वो हाय तौबा मचा रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि अधिकांश हमारे छात्र, नौजवान, सारे लोग दूसरे राज्यों में भी जाकर नौकरियां कर रहे हैं, नौकरी लेते हैं। ये नीति में कोई बदलाव ऐसा नहीं हुआ है, ये पहले से चलता आ रहा है। सबको अधिकार है, कोई कहीं जाकर के नौकरी करेगा, लेकिन बिहार की हकमारी नहीं होगी, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। बिहारियों की हकमारी नहीं होगी। नीति इसलिए लाया गया क्योंकि पीएम बनने का सपना देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश। ये बीजेपी की जो नीति है, उनको मुद्दा है नहीं। बीजेपी वाले 160 रुपया किलो टमाटर हो गया, उसको लेकर सड़कों पर उतरेंगे। जनता सड़कों पर उतर चुकी है, जनता गरीबों का थाली खाली है, इस पर सवाल कर रही है। टमाटर का भाव पता है ना, आपको भी पता हो गया होगा। अब बीजेपी कह रही है हम सड़कों पर उतरेंगे, और जनता सड़कों पर उतर चुकी है। अब वो सड़कों पर बीजेपी उतरे या आसमान पर चढ़े, उससे कोई लेना देना नहीं है। जय जायसवाल कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों पर लाठी बरसाई जा रही है और तेजस्वी यादव फैमिली के साथ विदेश टूर। कोई लाठी, देखिए, लाठी बरसाने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, चिकित्सकों, किसानों सबकी हितैषी है। ये सरकार उन्हीं की है, जो वादा किया है वो निभाएंगे। लेकिन
आप भाजपा के चंगुल में ना फंसें हमारे शिक्षक भाई। उनको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उनकी जो भी मांगें हैं उन मांगों को लेकर के सरकार के लोग, सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी, शिक्षा मंत्री जी, सब लोग को उनके ऊपर ध्यान है, संज्ञान में है और उनको इंतज़ार करना चाहिए। उनके इंतज़ार का फल मीठा होगा। वो हड़बड़ाएं ना और बीजेपी के चक्कर में ना फंसे। कल जो लाठीचार्ज हुआ है तो जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने ये आदेश दिया उस पर कार्रवाई होगी? देखिए, कल हमने देखा है फुटेज को, ईंट पत्थर भी चलाए गए हैं। अब उसी शिक्षक भाइयों के आंदोलन में कौन घुसा हुआ था मैं नहीं जानता। मुझे पूरा यकीन और विश्वास है कि शिक्षक कोई ऐसा नहीं कर सकता है। हो सकता है कोई असामाजिक तत्व उस भीड़ में घुसे हों, तो जब कोई कानून तोड़ेगा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन हम शिक्षक भाइयों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, हमदर्दी है। हम भी शिक्षक पुत्र हैं और हमको अच्छी तरह से पता है कि हमारे शिक्षक भाई किसी के बहकावे में ना आएंगे। सरकार पर भरोसा और विश्वास वो रखें। उनको सारा जो उनका मांग है वो सारे चीज़ों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा, लेकिन भाजपाइयों के झांसे में वो ना आए, ये हमारा अपील है। तो आपने सुना मृत्युंजय तिवारी को। खैर इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।